बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। हिदायत की इत्तबा करने वालों को राहत दो जहाँ कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। साहिबान ईमान, सामीन कराम, हमारे आज के सबक का मौजू है सूरह बकरा की आयत नंबर 76 और 77। तो आइए परवरदिगार के पाक नाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना वाइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाजूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। इसका तर्जुमा ये है कि जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, और जब खिलवत में अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं वो तुम उनको यानी मुसलमानों को क्यों बताते हो? क्या तुम नहीं समझते हो कि वो यानी मुसलमान इस बात को तुम्हारे रब के हजूर तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील बनाएंगे। आयत नंबर 77। अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। क्या यहूद नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है, खा वो छुपाएं या ज़ाहिर करें। इन आयात में इस्तेमाल होने वाले कलमात में से सिर्फ़ एक ही कलमा की तशरीह और वजाहत वो यूँ है, युहाजू ले युहाजूकुम। इसका मतलब है एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करना, मनाजरा और मुजादला करना। ये हुज्जतुन का मतलब होता है गालिब आना, ये उससे ये लफ्ज़ है। इसका मतलब जिसके पास दलील होती है वो अपने मद्दे मुकाबिल पर गालिब आ जाता है, इसलिए दलील को हुज्जत कहते हैं। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है, ये मुनाफिक और यहूद के बारे में है। तो उन लोगों ने एक खुफिया तंजीम कायम कर रखी है और वो मुनज़्ज़म अंदाज में मुनाफ़क़त से काम लेते हैं। जब मुसलमानों से मिलते हैं तो ईमान का इजहार करते हैं, और जब आपस में मिल बैठते हैं तो एक दूसरे का मुहासबा करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स बेतवज्जोही में राज की बातें वो मुसलमानों को बता दे। चुनांचे अगर कोई भूले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत और उनकी आमद के बारे में तौरात में जो पेशीन गोइयाँ बयान हुई हैं वो बयान कर दे, तो वो तंजीम उसकी सरजनिश इस अंदाज से करती है, कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाजूकुम बिही इंद रब्बिकुम। जो इसका तर्जुमा यह है कि जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं और तुम उन मुसलमानों को क्यों बताते हो? क्या तुम नहीं समझते हो कि वो यानी मुसलमान इस बात को तुम्हारे रब के हजूर तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील बनाएंगे? और दूसरी आयत में ये बयान हुआ है कि यहूदियों का गुमान है, यहूदियों का गुमान उनकी मादी सोच की अलामत है। अगर लोगों से कोई बात, गुमान ये है कि अगर लोगों से कोई बात छुपाई जाए तो वो अल्लाह से भी छुप सकती है। वो अपने ज़ाम बातिल में दलील और हुज्जत को खुदा से पिन्हा कर रहे हैं, खुदा से छुपा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ज़ाहिर और बातिन सबको जानता है। इन आयात की शान नज़ूल कुछ इस तरह है, वो शान नज़ूल जो है वो बज़बान इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ये है। आप फरमाते हैं, तर्जुमा अर्ज़ है, आप फरमाते हैं कि यहूदियों का एक गैर मुतअस्सिब गिरोह मुसलमानों को तौरात में मौजूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान कर देता था। चुनाचे सरकर्दा यहूदियों ने इस गिरोह को रोका और कहा कि
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سر عام بیان نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بنا لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں وہ دو ہی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ منافقین ہمیشہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں حق ظاہر نہ ہو جائے، اور دوسرا اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودی اپنے مفادات کی خاطر حق کی پردہ پوشی کو عقل مندی سمجھتے رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔